जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी या गौ अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी गैया यानी गौ माता का पूजन का भी विधान है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और कई लोग संतान प्राप्ति के लिए भी इस पूजन को करते हैं। कहते हैं गौ माता की जो भी पूजा आराधना करते हैं, जो भी जातक पूजन करते हैं, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गौ माता की पूजा बहुत ही सरल तरीके से यानी कि गोपाष्टमी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके आसपास में गौशाला है या गौ माता रहती हैं तो आप वहां पर जाकर के पूजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारण से आप गौ माता के पास नहीं जा रहे हैं तो आप मार्बल की, पीतल की या किसी भी धातु की, अगर आपके पास गौ माता, बछड़े वाली गौ माता इस तरह से होनी चाहिए, गाय के साथ बछड़ा भी होना चाहिए, तो आप उन मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बता देती हूँ। तो देखिए, गोपाष्टमी के दिन हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराते हैं। दूध जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वही दूध लेना, या आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान कराने के बाद हम उनको शुद्ध जल में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करा देंगे। फिर उनका अंग पोषण करके यानी बहुत ही फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार हमें कर देना है। साथ ही अगर आपके पास पीतल, तांबे या मार्बल की जिस किसी भी धातु की गौ माता यानी कि गैया है तो उनको भी आपको स्नान जरूर से कराना। तो सबसे पहले हम उनको भी यहाँ पे स्नान कराएंगे। चाहे तो आप वही जल के छींटे लगा के स्नान करा सकते हैं, या फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराए थे वहीं पर हमें गौ माता को भी कच्चा दूध से स्नान करा देना, कच्चा दूध और फिर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करा देना है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से गौ माता को और लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। देखिए, आज के दिन लड्डू गोपाल जी को आप किसी भी रंग की पोशाक पहना सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप चाहें तो ये पूजन यानी गोपाष्टमी का पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पाटा ले लिया है। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, आप चाहे तो लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। फिर थोड़ा सा अक्षत या पुष्प का आसन देते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ पे विराजमान कर लेना है, और साथ ही थोड़ा सा अक्षत या पुष्प का आसन देते हुए हमें गौ माता को भी यहाँ पे विराजमान कर लेना है। अब देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, तो हम यहाँ पर थोड़े से पुष्प का आसन देते हुए, अक्षत का आसन देते हुए गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती, तो आप कृष्ण जी के कोई भी फोटो, मूर्ति, तस्वीर ले सकती हैं। अब हमने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर दिया है। सभी को विराजमान करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें प्रार्थना करनी है गौ माता से कि आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम भाव रूप से सभी को जल के छींटे लगाकर वापस स्नान करा देंगे, यानी शुद्धिकरण हमें कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को, सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान करा लिया है। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लड्डू गोपाल को, साथ ही देखिए लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र धारण करा दिया था, तो हमें गौ माता को वस्त्र समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हमने, अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। गौ माता को आपके पास अगर चुनरी है तो आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप चाहें तो साड़ी, साया, ब्लाउज आदि भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को, या गर्म कपड़े आदि भी समर्पित कर सकते हैं। ये हमें गौ माता के नाम से निकाल करके रख देना है। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोली से तिलक करना है। गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, बछड़े को, सभी को हमें जो है ना पहले रोली से तिलक लगा देना है। इसके बाद हमें हल्दी से भी तिलक लगाना है। तो देखिए, हल्दी का किसी भी पूजन विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर गौ माता को आपको जो है पूरे शरीर में थोड़ा 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 हल्दी के टीके पूरे में लगाना चाहिए। हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, ये इनको आपको पूरे शरीर में गौ माता के लगाते हैं आज के दिन, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और फिर हम थोड़ा सा अक्षत समर्पित कर देंगे। अब देखिए, आपके पास अगर पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित जरूर से कर दें। जो भी पुष्प आपको मिल जाए इजीली आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। अगर पुष्प नहीं मिल रही है तो बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन मुख्य रूप से गौ माता का पूजन किया जाता है, तो गौ माता को आप श्रृंगार का सामग्री भी जरूर से समर्पित करें। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 2, 5 जितनी आपकी सामर्थ्य आप उस हिसाब से श्रृंगार सामग्री जरूर से समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही इस दिन गौ माता को मेहंदी जरूर से लगाई जाती है। तो आप देखिए, मेहंदी का जैसे कोन है, या आप मेहंदी को घोल करके उनके चरणों में लगा सकते हैं, या आप चाहे तो पूरे शरीर पर भी थाप दे सकते हैं मेहंदी का, या कोई डिजाइन आदि आपको बनानी आती है तो वो भी आप बना सकते हैं। इस दिन मेहंदी जरूर आपको यानी गौ माता को लगाना है।
तो यहाँ पर हमने श्रृंगार सामग्री जितने भी हो सके यथासंभव आपको जरूर से चढ़ाना है। इसके साथ ही देखिए, अगर दुर्वा घास आपको मिल जाता है ना, तो आप गणेश जी को दुर्वा घास जरूर से समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा घास अत्यंत प्रिय है। इन सब के साथ ही देखिए, अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि देखिए गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाली जाती है। और हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को और गाय माता को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि इनके भोग में हमें जरूर से जो है तुलसी पत्र डालना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर दिया। भोग प्रसाद में कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, ऋतु फल हो गए या फिर पंचमी वादी हो गए, मिठाई वादी हो गए, ये आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को भी समर्पित कर दिया है। और देखिए, गौ माता को ना आज के दिन हरा चारा हो गए, या फिर देखिए आपको भिगोए हुए जो दाल होते हैं वो आपको जरूर से डालना चाहिए। भिगोए हुए दाल हो गए, जैसे चने की दाल हो गई या मूंग की दाल हो गई, कोई से भी दाल, बाजरा, मोठ आदि को भिगो करके आपको जरूर से समर्पित करनी चाहिए। उसके साथ आपको गुड़ जरूर से रखना है। देखिए, इस तरह से दालों को मैंने भिगो लिया है और साथ ही मैंने गुड़ का भोग गौ माता को लगा दिया है। तो ये आपको लगा देना। अगर यदि हरा चारा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, इस दिन आपको ना गौ माता के निमित्त कुछ ना कुछ आपको जरूर से दक्षिणा निकालनी चाहिए। देखिए, गौ माता को आज के दिन चारा जरूर से खिलाना चाहिए। आप चाहें तो किसी गौशाला में जाकर के गौ माता को चारा खिला सकते हैं। यदि आपके आसपास में कहीं भी गौ माता दिख जाती है और आपके घर पर रोज आती हैं, तो आप उनको हरा चारा खिला सकते हैं। आप पूजा करेंगे तो आपके घर में जो गौ माता है किसी भी धातु की, उनको भी आप हरा चारा जरूर से समर्पित कीजिएगा। इस तरह से हमें भोग प्रसाद समर्पित कर देना है। इसके बाद देखिए, हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करना है। दक्षिणा भी जो है ना, बाद में हमें गौशाला में ही दान करना होता है। तो और एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित कर देना है भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो है ना व्रत कथा गोपाष्टमी की सुननी है। तो व्रत कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, एक लोटा में जल जरूर से ले लेना है और अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हमें गोपाष्टमी व्रत की कथा को सुनना है। देखिए, गोपाष्टमी व्रत की कथा का वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो पुष्प हमने हाथ में लिए थे वो गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से जो है हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद अब हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो हमने दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसी से हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हमें गौ माता की आरती करनी है, कृष्ण जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें आरती कर लेनी है। गोपाष्टमी की जो पूजा होती है ना, वो सुबह के समय की जाती है। तो सुबह सुबह आप ये पूजा कर ले। अगर किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी आप ये पूजन कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का कलश है वो हमें सूर्य देव को आरती दे देना है। और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम लोग बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ाया था और जो दक्षिणा चढ़ाई थी और जो चुनरी, साड़ी या जो भी आपने चढ़ाया था, उसे हमें दान करना होता है। तो गौ माता के निमित्त वो सभी चीजें हम गौशाला में दान कर सकते हैं, या आप जहां आसपास में गाय है तो उनको जो पालन पोषण करते हैं उनको भी आप दान स्वरूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करें। अगर आप किसी कारण से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन आप गौ माता की सेवा किसी न किसी रूप में जरूर से करें, ताकि आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए गौ माता की सेवा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होता है। आप भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा जरूर से कीजिएगा। आप लोगों को गोपाष्टमी की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए जरा भी ये वीडियो उपयोगी हो, यूजफुल हो, तो प्लीज अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।